नमो लोये शौत्रिकालवर्ती अर्हंताणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती सीताणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती आयर्याणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती उच्चायणम। नमो लोये शौत्रिकालवर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रदानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शशदो अपाज्ञान दर्शन रखणो। शेषा में बहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય ખરે। કઈ અન્ય તે મારું જરી પ્રમાણ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લાય ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। जम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे। जाने ज कर्मोदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष नहीं। ध्रुव चलने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने। वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राप्त हो। ओम श्री नमः श्री देव्य नमः श्री देव्य नमः श्री देव्य। पर्वाधिराज पर्युषण धर्म का 10 लक्षण धर्म में से आज चतुर्थ मांगलिक दिन उत्तम शौच धर्म का है। क्रोध मान माया लोभ वो चारों कसाय के अभाव रूप ये चारों धर्म किए जाते हैं। क्रोध के सामने क्षमा, मान के सामने मार्दव, माया के सामने आर्जव और लोभ के सामने शौच धर्म। वैसे क्रोध मान जो है वो द्वेष के भाग है और माया और लोभ है वो राग के भाग है। ऐसे 4 कसाई की एक चौकड़ी और 4 कसाई और अनंतानुबंधी अपरित्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन एक एक कसाई के 4-4 भेद करके 16 कसाई जीव को वर्त रहे हैं। वो कसाई का अभाव स्वभाव की आराधना उपासना करके करना, उसके लिए ये 10 लक्षण पर्युषण धर्म आते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों तरफ से अपने शुद्धात्मा की उपासना और आराधना करना, उसे कहा जाता है पर्युषण पर्व। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सभी तरीके से शुद्धात्मा की आराधना में लगना, उसे बोला जाता है पर्युषण पर्व की आराधना। शौच यानी पवित्रता,
सोच यानी निर्लोभता। आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वभाव परम पवित्र है और सदाई लोभ के बिना का निर्लोभी स्वभाव है आत्मा का। ऐसा जो अपना स्वभाव है उस तरफ मुड़कर देखना तो उसी समय अपनी पर्याय में पवित्रता और निर्लोभता प्रकट हो जाती है। उसको बोला जाता है सोच धर्म। सोच धर्म में यहाँ गुरुदेव का जो ये बुक है उसमें लिखा है कि सोच का मतलब पवित्रता, जिसको पवित्र आत्मा का भान नहीं और देह को ही अपना मानता है, ऐसा अज्ञानी जीव शरीर को पवित्र रखना उसको सोच धर्म मानता है। आचार्य देव कहते हैं कि ये सोच धर्म नहीं है। शरीर को अपना मानना उसका नाम ही तो असुचि है। शरीर को अपना मानना वही असुचि है। तो शरीर को स्वच्छ रखना, शरीर को पवित्र रखना, वो तो बात ही नहीं होती है। जो आत्माएं भेद ज्ञान रूप की जल से अपनी मिथ्या मान्यता रूपी असुचि को धो डाली है, वही आत्मा शौच धर्म है। जब तक पर तरफ से रुचि छूटती नहीं है और स्व तरफ रुचि चलती नहीं है, तब तक कोई भी धर्म को उत्तम कहा नहीं जाता है। जब तक अपनी तरफ रुचि चले, पर तरफ से रुचि खिसक जावे और अपने में लीन हो जावे, तब ही ये सब उत्तम धर्म की प्रकटता होती है। अनादि काल से जीव को पर को जानने का पक्ष है। पर को जानने का पक्ष है। पर को जानता नहीं है सचमुच, वो जानने का पक्ष वर्त रहा है। शरीर मेरा, देह मेरा, कर्म मेरा, बाह्य संयोग मेरा, कुटुंब मेरा। गुरुदेव बोलते हैं न कि बड़ा लपसिंदर है उसको। जमाए मेरा, दिकरी मेरी, दिकरा मेरा, बहू मेरी, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, पुत्री मेरी, उसके लड़के मेरे, उसके वेवाई मेरे, सब मेरा 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 करके मर रहा है। जब तक पर को जानने का विकल्प जीव की पर्याय में चल रहा है, तब तक वो स्व को जान नहीं सकता है। कलश टीकाकार ने पहले ही कलश में ये बात लिख दी है कि पर में तेरा ज्ञान नहीं है और पर में तेरा सुख नहीं है। तेरा ज्ञान और तेरा सुख तेरे में है, तो तू तेरा ज्ञान और तेरा सुख तो तेरे में से आने वाला है, तो तू पर को जानने में क्यों रुक रहा है? नहीं तेरा ज्ञान वहां है, नहीं तेरा सुख वहां है, फिर भी पर में से कुछ मिल जाएगा। इसको जान लू, इसको जान लू, इसको जान लू, इसको जान लू। वो लोभ तेरे को जानने का छूटता क्यों नहीं है? जानने के लोभ में सगड़ा संसार है। बाह्य जानने के लोभ में सगड़ा संसार है और अपने जानने का विकल्प है, वो भी संसार है। बाह्य जानने का लोभ संसार बोला जाता है, अपने को जानने का विकल्प जब तक चले तब उसको भी संसार बोला जाता है। यहां लोभ छुड़ाने की बात कर रहे हैं। किसी प्रकार का लोभ की उत्पत्ति होवे तो ये सोच धर्म की प्रगटता नहीं हो सकती है।
सब तरफ से लोभ को छोड़कर अपना निर्लोभ स्वरूपी पवित्र स्वरूपी परमात्मा देव है, उसकी आराधना और उपासना करना, उसे कहा जाता है शौच धर्म। ऐसी शौच धर्म की आराधना सबको करनी चाहिए। इसमें तो बहुत प्रकरण है, और अपन अभी इतना कह के अपना जो चल रहा है विषय उसको चालू कर रहे हैं। वो कल जो प्रश्न पूछा था ना, वो मन वाला और नई ज्ञान वाला जो प्रश्न आया था, उसमें ऐसा है कि ज्ञान जब तक मन के संग करके, मन का संग करके जब तक ज्ञान वर्त रहा है, उसको बोला जाता है नयात्मक विकल्प। श्रुत ज्ञान में नई होती है, और वो नई जब तक मन का संग करके प्रवृत्ति है, तब तक उसको बोला जाता है नई। और वही नई अखंडपणे श्रुत ज्ञान बन के जब आत्मा का अनुभव करती है, तो उसको बोला जाता है भाव श्रुत ज्ञान या तो निर्विकल्प नहीं। और जब तक ज्ञान का अंश मन के साथ संग करके प्रवर्तता है, तो उसको बोला जाता है श्रुत विकल्पान्नया। ये शास्त्र का शब्द है, श्रुत विकल्पान्नया। श्रुत ज्ञान में नए रूपी अंश का मन का संग करके जो विकल्प चलता है, उसको बोला जाता है श्रुत विकल्पान्नया। नई नियम से सापेक्ष होती है, निरपेक्ष नई को मिथ्या बोला जाता है, सापेक्ष नई सम्यक होती है, नई हमेशा प्रतिपक्ष होती है। जहां व्यवहार नहीं है वहां निश्चय नहीं सामने प्रतिपक्ष होती है, जहां अभेद नहीं है वहां भेद नहीं भी होती है, जहां अशुद्ध नहीं है वहां शुद्ध नहीं होती है। नई से आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता, ज्ञान से आत्मा का अनुभव हो सकता है। निश्चय नहीं से आत्मा को ज्ञान निश्चय नहीं से जानता नहीं है, बराबर सुनना। शुद्ध नहीं से आत्मा को जाना जा सकता, शुद्ध नहीं से आत्मा शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं से आत्मा को शुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध नहीं से आत्मा अशुद्ध हो जाएगा। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, कोई नहीं से शुद्ध आत्मा नहीं है। अगर उसको कोई भी उपाधि आत्मा को लगाएंगे तो दूसरा प्रतिपक्ष अशुद्धता का जन्म हो जाएगा। अपन ऐसा बोलेंगे कि शुद्ध नहीं से आत्मा शुद्ध है, तो बात तो बहुत अच्छी लगती है, मगर प्रतिपक्ष दूसरी नई खड़ी है, अशुद्ध नहीं, वो बोलती है आत्मा अशुद्ध है, तो स्वभाव का जन्म कैसे होगा? यानी कि नई प्रतिपक्ष होती है, श्रुत ज्ञान का विकल्प को नहीं बोला जाता है, और वो नई मन का संग करके जब तक वर्तती रहती है, तब तक वो नई अभेद भाव श्रुत ज्ञान होके आत्मा का अनुभव कर सकती नहीं है। इसलिए निरपेक्ष नई नियम से मिथ्या होती है, सापेक्ष नई नियम से सम्यक होती है, मगर नयों से आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा की अनुभूति ज्ञान से होती है, और वो ज्ञान आत्मा को जानता है, तो ऐसा बोला जाता है कि ज्ञान ने आत्मा को जाना तो भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हो गया, तो ऐसा बोला जाता है भाव श्रुत ज्ञान से आत्मा का अनुभव हुआ।
भाव श्रुत ज्ञान तो अभी है नहीं, वो कैसे आत्मा का अनुभव करेगा? ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, ऐसी अनुभूति का नाम भाव श्रुत ज्ञान है। और वो भाव श्रुत ज्ञान में नयों के विकल्प समाप्त होके वो नई अखंड नई होके, माने कि नयों का समुदाय समेट आके एक श्रुत ज्ञान बना, और वो श्रुत ज्ञान में अनुभूति होती है। उसको बोला जाता है कि उसके मन का संग भी छूट गया, माने मन का संग लब्ध हो गया। मन तो आखिरी में छूटता है, अनुभव के काल में चतुर्थ गुण स्थान में मन लब्ध रूप हो जाता है और ज्ञान ऊर्ध्व रूप हो जाता है। फिर विकल्पात्मक दशा आती है तो फिर मन का संग चालू होता है और ज्ञान लब्ध रूप हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया चलती है। अपना जो विषय चल रहा है उसमें अपन ने कहां तक लिया था? हाँ, यही तो प्रकरण चल रहा है ना, ज्ञान का अपना। अपन वो कल का विषय है उसको ही आगे बढ़ाते हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से ही है। श्रद्धान का जो विषय चला कि श्रद्धान जब सम्यक प्रकट होता है तब ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। ऐसी बात इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने कही। तो श्रद्धान सम्यक कैसे होवे? श्रद्धान तो पहले सम्यक कैसे होवे? श्रद्धान सम्यक होने से तो ज्ञान सम्यक हो जाता है, मगर पहले श्रद्धान सम्यक कैसे होवे? तो श्रद्धान सम्यक होने में ऐसे ही मैं शुद्ध हूं, मैं अखंड हूं, ऐसे श्रद्धान सम्यक नहीं हो जाता है। वो तो सब विकल्प है, मगर उसमें श्रद्धान सम्यक होने में सबसे पहले अपने एक अंश रूपी ज्ञान की जो भूमिका है वो बहुत प्रयोजनभूत है। पहले निर्णयात्मक ज्ञान होता है, बाद में ही श्रद्धा में प्रतीति आती है। जब तक ज्ञान में आत्मा का निर्णय नहीं होवे, सभी पूरा द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय नहीं होवे, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करके फिर वो अकेला द्रव्य का निर्णय में आवे और वो निर्णय आगे बढ़े, फिर वो निर्णय करके वो ज्ञान श्रद्धा को विषय सौंपे, तब श्रद्धा में सम्यकपना आता है। और जब श्रद्धा में सम्यकपना आ जाए फिर ज्ञान सम्यक होता है। अभी ये ज्ञान सम्यक हुआ, उससे पूर्वे माने कि उसी समय में श्रद्धा सम्यक हुई, मगर उसकी पूर्व भूमिका में वो जीव जिसका श्रद्धान सम्यक होने वाला है, वो जीव की प्रक्रिया कैसी चलती है, वो जीव कैसे अपने आत्मा को समझकर अनुभूति तक पहुंचता है, वो जीव ने निर्णय किया है तो वो किस तरीके से निर्णय किया है और कौन सा उसमें उसका कर्तव्य चालू रहता है कि उसका निर्णय हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले में पहले अपन ने कल भी चर्चा की थी, आज भी थोड़ी विशेष करेंगे कि सबसे पहले में पहले ज्ञान का अंश की उसमें मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि ज्ञान का अंश जिसे अपन उत्पाद बोलते हैं वो ज्ञान का अंश सभी जीव के पास प्रकट है। श्रद्धा का अंश प्रकट होने पर भी वो तो नियम से औदैहिक भाव पे चलती है। चारित्र में राग है वो भी औदैहिक भाव पे चलता है, तो उससे तो औदैहिक भाव से तो आत्मा ख्याल में नहीं आता है। आत्मा ज्ञान से ख्याल में आता है, क्योंकि ज्ञान में जो उपयोग लक्षण मौजूद है और उपयोग लक्षण भी है और ज्ञान स्वयं क्षयोपसम भाव रूप है, औदैहिक भाव रूप ज्ञान नहीं है। ज्ञान, दर्शन और वीर्य एक क्षयोपसम भाव रूप रहते हैं।
चारित्र और श्रद्धा औदैहिक भाव रूप रहते हैं। औदैहिक भाव से कभी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। आत्मा की अनुभूति क्षयोपम भाव से हो सकती है, उपयोग लक्षण से हो सकती है। तो ये उपयोग लक्षण माने कि ज्ञान का अंश सभी जीव को प्रति समय प्रकट है। वो ज्ञान का अंश है, वो त्रिकाली द्रव्य अंशी है, उसमें से प्रति समय ज्ञान का अंश प्रकट होता है। और वो ज्ञान का जो अंश है, वो ज्ञान का अंश को बोला जाता है ज्ञानाकार, माने कि ज्ञान का स्वरूप। अपने पास जो आत्मा है वो एक तो अपने पास त्रिकाल आत्मा है और एक अपने पास अंश रूपी आत्मा है। अंश रूपी आत्मा है वो ज्ञान है और अंशी रूपी आत्मा है वो ज्ञायक है। इतनी ही आत्मा में रमत है, उसके बाहर उसका कुछ नहीं है। जो ज्ञान का अंश है उसमें आत्मा की ज्ञान के अलावा जितनी पर्याय हैं कि जितना भी बाहर का ज्ञेय है वो सब एक ज्ञान का अंश में प्रति समय समाविष्ट हो जाता है। समाविष्ट हो जाता है उसका मतलब ये है कि वो इसमें प्रविष्ट नहीं होता है। अनंत गुण की अनंत पर्याय इसमें अंदर में ज्ञान में आ नहीं सकती है। बाहर का ज्ञेय यहां ज्ञान में आ नहीं सकता है, मगर ज्ञान का ऐसा कोई स्वच्छता वाला स्वभाव, ज्ञान की कोई ऐसी अचिंत्यता, ज्ञान की कोई ऐसी जानने की महिमा है कि ज्ञान अपने में ज्ञान में रहकर अनंत गुण की अनंत पर्याय का परिणमन जो हो रहा है उसको भी जैसा परिणमन हो रहा है ऐसा ही परिणमन अपना ज्ञान में अपना ज्ञान को देख के उसको पता चल जाता है कि अनंत गुण की अनंत पर्याय का परिणमन भी ऐसा हो रहा है। वो ज्ञान अपना ज्ञान की भेद रूप और अपना ज्ञायक की अभेद रूप, सन्मुखता परोक्ष रूप से अभेद रूप ज्ञायक की और प्रत्यक्ष रूप से भेद रूप ज्ञान की, वो सन्मुखता छोड़े बिना जो अनंत गुण की अनंत पर्याय में हो रहा है उसको जानने में अपने में रहकर समर्थता उसकी चालू है। अभी वो ज्ञान जो है वो ज्ञान में प्रति समय ज्ञानाकार बनते हैं, ज्ञान का स्वरूप, और प्रति समय वो ज्ञान जैसा बाहर में ज्ञेय है, जैसा बाहर में पर्यायों का परिणमन है, ऐसा ही यहां वो ज्ञान में उसी समय अपनी योग्यता से, अपने स्वकाल से, अपना स्वभाव से, अपना सामर्थ्य से यहां ज्ञान में ऐसा ही ज्ञेयाकार परिणमन उसी समय चलता है। उसी समय वहां जैसा पर्यायों का परिणमन चलता है ऐसा यहां ज्ञान में जैसी पर्यायों का परिणमन है ऐसा यहां ज्ञेयाकार परिणमन अपने में अपने से उन कोई पर्याय की अपेक्षा के बिना निरपेक्ष रूप से अपने ज्ञान में ज्ञेयाकार प्रति समय बनते हैं। वो प्रति समय ज्ञेयाकार कैसे बनते हैं कि ज्ञान का अंश ने अनादि से अपनी स्वच्छता का घात नहीं किया है। ज्ञान के अंश में अपनी अनादि से स्वच्छता बच गई है, इसलिए प्रति समय ज्ञान में
ज्ञेयाकार बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं, बनते ही रहते हैं। वो उसका खुद का उपादान है, खुद का उपादान है। अभी मैं आपको एक दृष्टांत दूं, इसलिए आपको थोड़ा ख्याल में आ जाए। अभी स्फटिक मणि तो सुना है सबने, स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि होता है ना, जैसे कांच जैसा आता है, उसको बोला जाता है स्फटिक मणि, है स्फटिक मणि। वो एक टेबल लिया, ऐसा टेबल, और टेबल के ऊपर बीच में स्फटिक मणि रख दिया, और वो स्फटिक मणि रख के वो स्फटिक मणि के आसपास पूरे लाल फूल बिछा दिए, पूरे लाल फूल, और उसके बीच में बराबर स्फटिक मणि को रख दिया। अभी वो स्फटिक मणि को वहां रखा तो उसकी परीक्षा शुरू की कोई जीव ने कि ये अभी ये स्फटिक मणि है, वो अभी वो स्वच्छ है कि अभी वो लाल हो गया है। स्वच्छ स्फटिक मणि है, स्वच्छ, आसपास में लाल फूल बिछा दिए पूरे, वो ऐसे बिछा दिए फूल कि वो खाली स्फटिक मणि इतना ही दिखे, बाकी पूरा फूल ही दिखे, ऐसा फूल वहां बिछा दिया। तो एक परीक्षक था, उसने सभी अपरीक्षक को पूछा कि भाई ये स्फटिक मणि है, अभी वो स्फटिक मणि में उसकी स्वच्छता है कि लाल झाई दिखती है उसमें, कि वो लाल हो गया है कि वो सफेद है? तो सबने बोला कि अभी हम उसको देखते हैं तो अभी तो हमको लाल ही दिखता है, लाल ही है, वो लाल हो गया है। समझना जरा दृष्टांत को, जिसको पता है ना वो भी बराबर समझना। पता होता है फिर भी अनुभूति क्यों नहीं होती है, इसमें मर्म है बहुत। फिर वो टेबल पर से लाल फूल रखा था और स्फटिक मणि बीच में रखा था। फिर वो परीक्षक ने लाल फूल सब हटा दिया, लाल फूल सब हटा दिया और खाली वहां स्फटिक को रख दिया। फिर सबको पूछा कि अभी स्फटिक कैसा है? पहले सबको पूछा था तो सबने बोला कि स्फटिक में तो लालास है, स्फटिक सफेद नहीं दिखता है, हमको तो अभी लाल दिखता है। ऐसा भी स्वरूप है, ऐसा नहीं समझना कि नहीं है ऐसा स्वरूप। बंद अधिकार में यह बात भी आई है। तो ऐसा पहले तो उसको लाल ही दिखा, फिर वो फूल हटा दिए, फिर फूल हटा के पूछा कि अभी स्फटिक कैसा है? तो सभी जीव ने बोल दिया कि स्फटिक तो स्वच्छ है, उसकी सफेदाई हमको दिखती है। बराबर है। फिर तीसरा राउंड शुरू हुआ। पहला राउंड में लाल दिखा, दूसरा राउंड में फूल हटाया, अकेला स्फटिक को देखा तो सफेद दिखा। अभी लाल फूल के सद्भाव में उसको सफेद नहीं दिखा, लाल फूल के सद्भाव में तो उसको उसकी लालास दिखने लगी स्फटिक की। अभी लाल फूल का अभाव कर दिया तब उसको सफेद दिखने लगा। समझना जरा, बहुत मार्मिक बात है। देह की हयाती है, कर्म की हयाती है, राग द्वेष मोह की हयाती है, उसी समय ज्ञान ऐसा न ऐसा रह गया है तो उसी राग द्वेष मोह के काल में वो ज्ञान जैसा है ऐसा उसको पहले राउंड में नहीं दिखा। उसको कैसा लगा कि ज्ञान मलिन हो गया है,
स्फटिक राता हो गया है, लाल हो गया है, ऐसे ज्ञान राग द्वेष की मलिनता से मलिन हो गया, ऐसा दिखा उसको। फिर राग द्वेष को हटाकर उसको ज्ञान को दिखाया तो उसने बोला कि ज्ञान तो स्वच्छ है, ज्ञान में मलिनता नहीं हुई है। जैसे फूल को हटा के स्फटिक को दिखाया तो उसने बोला कि ये तो स्वच्छ है स्फटिक। फिर तीसरा राउंड में फिर से फूल रख दिए सब, स्फटिक को जहां था वहां रखा पहला राउंड की तरह, और बाद में फिर से फूल रख दिए। अभी सबको पूछा कि अभी स्फटिक कैसा लग रहा है, तो सबने जवाब दिया कि अभी हम स्फटिक को स्फटिक से देख रहे हैं, पहले हम स्फटिक को लाल फूल के साथ में देख रहे थे। दूसरा राउंड में आपने लाल फूल हटा दिया तो हमको अकेला स्फटिक दिखा, तो हमें पता चला कि ये तो स्वच्छ है। तो स्फटिक को स्फटिक से देखें तो स्फटिक स्वच्छ है। फिर लाल फूल का ढेर कर दिया वहां, फिर उसको पूछा तो उसने बोला कि अभी हम थोड़ी गलती करेंगे, स्फटिक तो स्वच्छ ही है। वो तो जब आपने वहां फूल रखा था पहले राउंड में, अभी हमको पता चल गया कि तब भी वो तो स्वच्छ ही था। वो तो लाल फूल की झाएं उसमें गिर रही थी, पड़ रही थी, इसलिए हमें स्फटिक मलिन दिखता था, स्फटिक राता दिखता था, स्फटिक लाल दिखता था। मगर जैसा आपने फूल को हटाया और स्फटिक को दिखाया हमको, तो हमको पता चला कि ये स्फटिक तो स्वच्छ है। फिर आप कितने भी फूल रख दो और जाए भी उसमें पड़ जाए तो भी स्फटिक हमको पता है कि वो तो स्वच्छ ही है। तो उसको पता चल गया कि स्फटिक की स्वच्छता कायम है, उसमें लाल फूल का प्रतिभास हो रहा था, उसका अवभाषण हो रहा था, उसका प्रतिबिंब गिर रहा था। वो स्फटिक में कुछ हुआ नहीं था, स्फटिक ऐसा नहीं ऐसा था। जैसे आईना है ना, आईना, वो आईना के सामने अग्नि को जला के, आप बहुत अग्नि जलती हो और उसके सामने आईना हो, तो भी छोटा बालक आता है, छोटा बालक आके देखता है कि ये आईना में तो माने कि वो तो जल रहा है, जल रहा है। तो उसकी मम्मी को बोलता है कि ये आग बुझा दो नहीं तो पूरा घर जल जाएगा। तो उसकी मम्मी को कुछ नहीं होता है, वो बोलती है कि बेटा कुछ नहीं हुआ है, अभी हो जाएगा सब, तुम चिंता मत कर। क्योंकि वो परीक्षक है, उसको पता है कि अग्नि आईना में नहीं है, अग्नि बाहर है, आईना में तो आईना की अग्नि है। अरीसा बोलते हैं ना, अरीसा आईना, उसमें क्या है, वहां जो अग्नि है वो किसकी है, वो तो खुद आईना की खुद की अग्नि है, बाहर की अग्नि का उसमें कुछ नहीं है, उसकी खुद की अग्नि वहां है। ऐसे फिर उसको हटाने की कोशिश नहीं करता है। फिर वो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तू पानी की बाल्टी लेके उधर डाल दे तो वो आग मुरझा जाएगी। तो वो लड़का तो बाल्टी उठा नहीं सकता है, फिर वो आग चलती है, आईना दूसरी तरफ ले जाते हैं तो बेटा खुश हो जाता है। अभी स्वच्छता अनादि से ज्ञान में इस तरीके से बच गई है। राग द्वेष मोह ज्ञान में प्रति समय प्रतिभाषित होते रहते हैं। वो प्रतिभाषित होते ही उसको ऐसा लग जाता है कि मेरा ज्ञान मलिन हो गया, मेरा ज्ञान अशुद्ध हो गया, मेरे ज्ञान में ये पदार्थ आ गए, मेरे ज्ञान में दूसरी पर्यायों की मलिनता आ गई। अरे भैया, अगर मलिनता उसमें प्रविष्ट हो जाती तो ज्ञान का नाश हो जाता, ज्ञान कभी बचता ही नहीं। और मलिनता का उसमें पता चला, वही तो उसकी साबिती है कि ज्ञान अनादि से स्वच्छ बच गया है।
इसलिए तो मलिनता प्रतिभासित होती है। अगर ज्ञान की स्वच्छता ही चली गई हो तो कोई पर्याय का परिणमन की, कोई ज्ञेय का ज्ञेयत्व उसमें प्रतिभासित ही कभी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले में पहले ज्ञान की स्वच्छता को पकड़ना, समझना। दूसरी, सब पर्यायों का विकल्प पहले छोड़ देना, बाह्य ज्ञेयों का विकल्प को छोड़ देना। बाह्य ज्ञेय में क्या हो रहा है, दूसरी पर्यायों में क्या हो रहा है, उसको पहले थोड़ी देर के लिए आप अपने ज्ञान के ज्ञेय में से बाकात कर दो, उसको एक साइड में रख दो, उसको आप डिपॉजिट रखो कि वो है, मगर उधर लक्ष्य मत करो। अभी सबसे पहले ज्ञान में आ जाओ कि मेरे को जानने में क्या आता है, मेरे को ज्ञान जानने में आता है। अभेद रूप से मेरे को ज्ञायक जानने में आता है, भेद रूप से मेरे को ज्ञान जानने में आता है। बस इतना ही जैन दर्शन है सचमुच में। सचमुच में जैन दर्शन इतने में है। केवड़ी भगवान को क्या है, कोई भी सिद्धांत अपने को सिद्ध करना हो ना तो केवल ज्ञान का उदाहरण ले लेना। केवल ज्ञान में क्या है, मात्र उसको ज्ञान और ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, और कुछ जानने में आता ही नहीं। कहा सब जावे, लोकालोक को जानता है, लोकालोक की सन्मुख नहीं होता, मगर लोकालोक का जानना छूटता नहीं है। अभी उनको पूछो केवली भगवान को कि लोकालोक को आप कैसे जानते हो, तो वो बोलते हैं कि मैं तो मेरे में देखता हूं, तो मुझे तो पूरा लोकालोक, पूरी ज्ञेयावली प्रतिभासित होती नजर आ जाती है। ज्ञान को देख के ही, ज्ञायक को देख के ही पूरा मेरे को पता चल जाता है कि कहां कहां तीन काल तीन लोक में क्या हो रहा है। वैसे ही अज्ञानी जीव का स्वभाव केवल ज्ञान स्वभावी है। केवल ज्ञान पर्याय की बात नहीं है, केवल मात्र ज्ञान स्वभावी अज्ञानी का भी स्वभाव है। अज्ञान दशा में भी ज्ञान स्वभाव है। वो ज्ञान बच गया है, ज्ञान का अंश उसके पास मौजूद रह गया है, और वो ज्ञान पहले में पहले वहां अपन को आना, ज्ञान में आ गया जीव, पहले ज्ञान में आया। अभी विवाह हो रहा है, स्वभाव तरफ गया है कि नहीं, वो बाद की बात है। पहले में पहले ज्ञान स्वभाव को अपने को समझना कि ज्ञान स्वभाव कैसा है। बस इतना समझ के ज्ञान की निरपेक्षता और ज्ञान की सापेक्षता, यानी कि ज्ञान का ज्ञानाकारपना और ज्ञान का ज्ञेयाकारपना, यानी कि ज्ञान का स्वप्रकाशकपना और ज्ञान का पर प्रकाशकपना, कोई भी आप उसको कोई भी नाम से आप बोल सकते हो। अभी वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान परम निरपेक्ष है। वो पहले में पहले वो ज्ञान कैसा है, परम निरपेक्ष है। वो निरपेक्षता जानने का स्वभाव है, कोई ज्ञेयों की अपेक्षा सापेक्षता उसको है ही नहीं। वो कोई ज्ञेयो झलके तो ज्ञान में पता चले, या तो ज्ञायक भी ज्ञान में झलके न है, ज्ञायक ज्ञान में झलकता है, और दूसरी अनंत पर्याय भी ज्ञान में झलकती है। अभी अनंत पर्याय का तो विकल्प अपन ने छोड़ दिया है, अपन उसको याद नहीं करते, अपन ज्ञान को ही याद करते हैं। तो ज्ञान में ये ज्ञायक भी अभी झलक रहा है, प्रतिभासित हो रहा है। वो ज्ञान में ज्ञायक कैसा है कि ज्ञान कथनचित अनन्य होके उसको प्रतिभासित प्लस जान भी रहा है, और बाकी की जो अनंत गुण की अनंत पर्याय है वो तो मात्र उसमें प्रतिभासित हो रही है, क्योंकि ज्ञान ज्ञायक से अनन्य है। कथनचित ज्ञान ज्ञायक में से आता है, ज्ञान ज्ञायक का स्वभाव का अंश है, ज्ञायक अंशी है और ज्ञान अंश है। तो वो क्या करता है कि अंश है, वो अंशी को कभी छोड़ता नहीं है। तो वो ज्ञायक भी उसमें प्रतिभासित हो रहा है। प्रतिभासित क्यों बोला कि अभी उसको
प्रत्यक्ष रूप से वेदन पूर्वक ज्ञान में ज्ञायक का जानना नहीं हुआ है, इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है कि वो प्रतिभाषित हो रहा है, या तो परोक्ष रूप से जानने में आ रहा है या तो प्रतिभाषित हो रहा है। बराबर है। अभी ज्ञान में ये निर्णय उसने किया कि बाह्य के कोई ज्ञेय, बाह्य कोई पर्याय मेरे ज्ञान में है नहीं, मेरे ज्ञान में आती नहीं, मेरे ज्ञान में उसका कुछ है नहीं, उसके कारण से मेरा ज्ञान उसको जानता नहीं है, अपने कारण से, अपने स्वभाव से, अपने सामर्थ्य से उसमें जानना वर्त रहा है। ऐसा जब ज्ञान में जीव को पहले निर्णय आता है, तब उसको सचमुच में ज्ञान का अंश ऐसा है, ज्ञान का अंश स्वच्छ रह गया है, ज्ञान का अंश में मात्र जानना 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 ही चल रहा है, वो पर को जानना है कि स्व को जानना है, ऐसा विकल्प नहीं है वहां, मात्र वहां जानना है। ज्ञान का स्वभाव जानना है, किसको जानना किसको नहीं जानना वो सब उपाधि का काम है, वो दूसरी बात है, वो विशेष परिणमन की चर्चा है। मूल में ज्ञान का स्वभाव जानना 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 ही है। अभी वो जानना एक तो पहले सिद्ध हो गया कि ज्ञान का स्वभाव जानना है, वो जानने में जब आ जाता है ना, तो उसकी लगन है न वहां ज्ञान और ज्ञायक, ज्ञान और ज्ञायक उधर ही उसका परिणमन चलता रहता है कि ज्ञान है वो किसका है, तो बोलते हैं ज्ञान ज्ञायक का है, तो उसको विकल्प भी चलता रहता है कि मैं तो ज्ञायक हूं। तो पहले क्या होता है कि निषेध का विकल्प छूटता है कि ये मेरे में नहीं है, दूसरी पर्याय मेरे में नहीं है, दूसरा ज्ञेय मेरे में नहीं है, ऐसा निषेध का विकल्प पहले छूट जाता है। ये अनुभूति की प्रोसेस की बात चल रही है। किसी को नहीं समझ में आए तो बीच में भी पूछ लेना। बात बहुत गंभीर है और अगर ख्याल में आ गई तो प्रयोजन की सिद्धि होने में देरी नहीं लगेगी। पहले क्या होता है, निषेध का विकल्प छूटता है, निषेध का विकल्प छूटता है और विधि का विकल्प चलता है। निषेध का विकल्प यानी क्या कि मेरे में ये पर्याय नहीं है, मेरे में राग द्वेष मोह नहीं है, मेरे में अज्ञान दशा नहीं है, मेरे में ये ज्ञेय नहीं है, ऐसा पहले विकल्प चलता था। ज्ञान में आने से पहले ऐसा विकल्प चलता था कि ये मेरे में नहीं है, ये मेरे में नहीं है, ये मेरे में नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ये मेरे में नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, ये मेरे में नहीं है, मैं तो ज्ञान मात्र हूं। वो निषेध का विकल्प चलता था, वो निषेध का विकल्प अब छूट के वो कहां आ गया, अभी ज्ञान में आया। वो निषेध का विकल्प का समाप्ति हुई, समाप्ति तो नहीं हुई, निषेध का विकल्प अभी छूटा और विधि का विकल्प अभी चालू हुआ। विधि का विकल्प से निषेध का विकल्प गौण हुआ है, छूटा नहीं है। अभी निषेध का विकल्प में से बाहर आके वो विधि का विकल्प में आया। विधि का विकल्प किसे बोलते हैं कि मेरे को तो ज्ञान जानने में आता है, मेरे को तो ज्ञान जानने में आता है, यानी कि मेरे को अभेद रूप से ज्ञायक जानने में आता है और ये जानने में नहीं आता है और ये ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है। ऐसा वो विधि का विकल्प में आता है और विधि का विकल्प में आते ही वो विधि का विकल्प की अस्थि से निषेध का विकल्प गौण हो जाता है। अगर कोई भी विकल्प एक चालू रहे तो उसके साथ में निषेध का विकल्प गौण हुआ है। विधि का विकल्प चलने लगा, मेरे को ज्ञान जानने में आता है, मेरे को ज्ञान जानने में आता है। अभी ज्ञान कैसा है कि ज्ञान में ज्ञेयाकार तो उसी समय बनते रहते हैं, ज्ञेयाकार तो बनते हैं ना उसमें। जितनी बाहर की पर्यायें चल रही है ज्ञान के सिवा की, जिसका उसने निषेध किया है, निषेध का विकल्प से निषेध कर दिया, मगर ज्ञान में अस्थि का विकल्प में आया कि ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान जानने में आता है, तो वो ज्ञान पे पहुंचता है ना। तो ज्ञान तो कैसा है कि ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकार है। वो ज्ञान में ज्ञेयाकार बनना बंद नहीं होता है, ज्ञेयाकार तो बनता ही रहता है। उसमें अनंत गुण की अनंत पर्याय है, उसका परिणमन हो रहा है और यहां ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहे हैं। ज्ञान में ज्ञेयाकार अपने से बनते हैं, उधर परिणमन उससे होता है, मगर वो अस्थि का विकल्प में भी आता है,
फिर भी उसको वो ज्ञान को देखता है, तब भी उसको उसमें ज्ञेयाकार भी दिखता है। तो ज्ञेयाकार दिखता है तो फिर से उसका लक्ष्य चला जाता है कि ये पर्याय है, ये पर्याय है। फिर वो निषेध का विकल्प छूट के फिर विधि का विकल्प में आता है। ऐसे निषेध विधि, निषेध विधि, निषेध विधि, ऐसा विकल्प की परिपाटी चलते चलते एक ऐसा उसका स्वकाल पकता है कि निषेध का विकल्प में से वो एकदम पूरा मात्र विधि का विकल्प में ही आ जाता है कि मैं तो ज्ञान मात्र हूं। फिर ज्ञेयाकार ज्ञान को नहीं देखता है, फिर ज्ञान का आकार हुआ है उसे भी नहीं देखता है। मात्र मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मैं तो ज्ञान मात्र हूं, मुझे तो ज्ञान ही जानने में आता है, मैं तो ज्ञान रूप हूं, मैं तो ज्ञान ही हूं। ऐसा एक निरंतर विधि का विकल्प उसको चलने लगता है और उसको फिर ऐसा लगता है कि मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। तो ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं बोलता हूं, ऐसा निर्णय करता हूं, फिर भी अभी अनुभूति तो नहीं होती है। तो फिर उसे पता चलता है कि ये ज्ञान तो है ना, भेद रूप है। मैं तो अभेद ज्ञायक हूं, मैं तो अभेद ज्ञायक हूं। ज्ञान कहां से आता है? ज्ञायक में से। तो मैं तो ज्ञायक हूं, मेरे को तो ज्ञायक जानने में आ रहा है। फिर एक ऐसा विकल्प का परिणमन चालू होता है। अभी ऐसा जब चालू होता है उसको बोला जाता है परोक्ष अनुभूति। क्या बोला जाता है उसको? परोक्ष अनुभूति। निषेध का विकल्प छूटा, विधि का ज्ञान रूप विकल्प में आया, बाद में निषेध विधि, निषेध विधि, निषेध विधि ऐसा विकल्प भी चला। बाद में निषेध का विकल्प को छोड़ के विधि का ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान हूं ऐसा विकल्प में वो आ गया। अभी ज्ञान में ना तो ज्ञेयाकार को देखता है, ज्ञान में ज्ञान का आकार बन रहा है उसको भी नहीं देखता है, और ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं तो भी उसको कोई अनुभूति दिखती नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि ये ज्ञान तो भेद रूप है और मैं तो अभेद हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो शुद्ध हूं। तो वो ऐसा उसको चलता है, वो विकल्प चलने लगता है कि ज्ञान में तो ज्ञायक जानने में आ रहा है, मैं तो ज्ञायक ही हूं, ज्ञान में तो ज्ञायक जानने में आ रहा है, मैं तो ज्ञायक ही हूं। ऐसी एक ज्ञान की धारा उसकी शुरू होती है, उसे बोला जाता है परोक्ष अनुभूति। वो परोक्ष अनुभूति अपन ने कल लिया था वचन से अगोचर, निर्विकल्पवत और केवल स्वानुभव गम्य होती है। अभी ये परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति, उसके बीच में जो स्टेप पड़ते हैं, परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति, अभी क्या हो गया उसको पता। तो ऐसा ज्ञान में विकल्पात्मक है ज्ञान, फिर भी उसमें इतना पता तो चल गया कि मेरे ज्ञान में ज्ञायक ही विद्यमान है और मैं खुद ज्ञायक ही हूं। ऐसा परोक्ष अनुभूति में वो आया, ऐसा निर्णय में वो आ गया, ऐसा निर्णय उसका जोरदार चल रहा है। वो जोरदार निर्णय चल रहा है, वो निर्णय होते 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 परोक्ष में से प्रत्यक्ष अनुभूति आने में एक 3 स्टेप पड़ते हैं उसके। काल जितना है उसमें, उसकी कोई मर्यादा का मापदंड नहीं है कि इतने काल में ये अनुभूति हो जाए, इतने काल में ये अनुभूति हो जाए। पूज्य बेन श्री को किसी ने प्रश्न पूछा कि अनुभूति के पहले जब अनुभूति होती है उससे पहले कैसा विकल्प होता है और कौन सा विकल्प होता है? ऐसा श्रोता ने प्रश्न डाला ज्ञानी को कि अनुभूति के पहले कौन सा विकल्प होता है और कैसा विकल्प होता है। तो ज्ञानी है वो बहुत विचक्षण होते हैं। वो प्रश्नकार का जैसा प्रश्न आता है ना, ऐसा उसका उत्तर आता है। सिद्धांत तो कहते ही है, मगर साथ में प्रश्नकार की जिज्ञासा कैसी है, उसका प्रश्न उठा कहां से है, वहां से ज्ञानी का उत्तर आता है। पूज्य बेन श्री ने बोला कि अनुभूति के पहले कैसा विकल्प होवे
उसका कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही विकल्प हो तो अनुभूति हो। ऐसा उसने क्यों बोला? अगर वो ऐसा बोले कि ऐसा विकल्प होता है तो जीव उस विकल्प को ही पकड़े कि मैं ऐसा विकल्प करूंगा ना तो मेरे को अनुभूति हो जाएगी। विकल्प से अनुभूति नहीं होती है, अनुभूति ज्ञान से होती है। विकल्प कैसा भी करो, मैं ज्ञायक हूं बेज्ञायक हूं, उसकी धून मचाए अंदर में ऐसे बैठ के 1-1, 2-2 घंटा, वो विकल्प में अनुभूति नहीं है, वो विकल्प में ज्ञान भी नहीं है। इसलिए ऐसा कोई मर्यादा नहीं होती है, ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि ऐसा ही विकल्प होवे तो अनुभूति होवे। मगर इतना जरूर है, विकल्प को तो छोड़ो, मगर ऐसा तो होता ही है कि उसका रटन ज्ञान और ज्ञायक की तरफ चलता हो, उसी को ही अनुभूति का अवकाश है। अनुभूति होती है ऐसा नहीं, अनुभूति का अवकाश उसको ही है। दूसरा विकल्प में कि दूसरी बाजू उसका लक्ष्य चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, उसको तो अनुभूति का अवकाश भी नहीं है। जिसको ज्ञान समझ में आया और ज्ञान में ज्ञायक ही जानने में आ रहा है, उपयोग में उपयोग ही है, ज्ञान में बाल गोपाल सबको निरंतर ज्ञायक जानने में आ रहा है, ऐसा जिसको आता है, ऐसा जिसको भाव से आता है, शब्द से नहीं, विकल्प से नहीं, मनातीत से नहीं, अपने ज्ञान में अपने ज्ञायक से, ज्ञान ज्ञायक के आधार से निर्णय करता है, ज्ञान मन के आधार से निर्णय नहीं करता। ज्ञान में जो विचार चलता है वो विचार तो मनाश्रित है, ज्ञान में जो ज्ञान चलता है वो ज्ञायक आश्रित है। जब तक ज्ञान में विचार चले तो विचार तो मन का धर्म है, और ज्ञान ज्ञायक की ओर से निर्णय करता है, ज्ञायक की तरफ से निर्णय करता है, ज्ञायक के आधार से निर्णय करता है। विचार करता है कि ये ज्ञान है, ये ज्ञायक है, ये ध्रुव है, ये नास्तिक का विकल्प है, ये अस्ति का विकल्प है, अभी ये ज्ञान है, अभी ज्ञान ज्ञानाकार है, अभी ज्ञेयाकार है, अभी ज्ञानाकार ज्ञेयाकार नहीं है, अभी ज्ञान है। वो सब मनाश्रित विचार का परिणमन है, और वो सब छूट के जब वो ज्ञान में आ जाता है, और ज्ञान में मैं तो ज्ञायक हूं और मेरे ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ रहा है, ऐसा वो ज्ञान ज्ञान के ज्ञायक के आधार से निर्णय करता है। वो निर्णय में परोक्ष अनुभूति बोली जाती है। वो ऐसा एक ज्ञान रूपी फाटा अज्ञानी को भी अनुभूति के पहले एक ज्ञान का फाटा ज्ञायक की तरफ चलने लगता है। वो ज्ञान विकल्प से जुदा, मन का आश्रय से जुदा, और ज्ञायक के साथ अभी सम्यक रूप से अभेद होने वाला जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं और मेरा ज्ञायक मेरे को जानने में आ रहा है, ऐसा निर्णय चले, उसको बोला जाता है परोक्ष अनुभूति। वो केवल अनुभव गम्य निर्विकल्पवत वचन से अगोचर। अभी ऐसा परोक्ष निर्णय आया, बाद में वो निर्णय आगे चलता है। अभी वो सब बात चली गई, नास्ति की, विकल्प की, अस्ति का विकल्प की, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार, वो सब तो बात बाकी हो गई। अभी उसका ज्ञान तो है न मात्र भेद रूप चल रहा है न, उसी को बोला जाता है परोक्ष अनुभूति। और वो अभी अभेद रूप होगा न, उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष अनुभूति। अभी इतना ही बचा है वहां। अभी वो जीव सब जगह से निकल के इधर आ गया है, ज्ञान और ज्ञायक, ज्ञान और ज्ञायक, ज्ञान और ज्ञायक, और कुछ नहीं है। विकल्प चलते हुए भी उसको विकल्प का पता नहीं चलता है। ऐसा ज्ञान ज्ञायक की तरफ धसमसता चल रहा है। विकल्प है ऐसा ज्ञान होते हुए भी वो विकल्प वाला ज्ञान है, उस ज्ञान की तरफ वो ज्ञान का लक्ष्य नहीं है।
विकल्प है, विकल्प चलता है, जब तक निर्विकल्प नहीं है तब तक विकल्प तो है ही, मगर वो विकल्प की तरफ उसका लक्ष्य नहीं है। विकल्प का ज्ञान हो रहा है, ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान की तरफ भी वो ज्ञान का लक्ष्य नहीं है। वो ज्ञान एक अकेला सीधा ज्ञायक तरफ भी प्रवाह चल रहा है, उसका दसमस्ता प्रवाह, उसी को बोलता है परोक्ष अनुभूति। वो परोक्ष अनुभूति में एक निर्णय के बाद में एक ऐसा अनुमान आता है कि ये मेरी दिशा जो चली है ना वो एकदम सही है, उसी तरफ मेरे को जाना है। ऐसा प्रतिपल प्रति पर्याय में ऐसा अनुमान से वो आगे बढ़ता है। वो अनुमान से आगे बढ़ते 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 उसको एक अपूर्व निर्णय का जन्म होता है। वो निर्णय आया था, उसमें ज्ञान में ज्ञायक हूं ऐसा नक्की किया, फिर अनुमान करके एक अपूर्व निर्णय आया कि जो पूर्वे कभी ऐसा निर्णय उसको नहीं आया था, ऐसा अपूर्व निर्णय आया कि बस ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ये ही मेरी सत्ता है, ये ही मेरा ज्ञायक है, यही मेरा चैतन्य परमात्मा है, यही मेरा ध्रुव अखंड परमात्मा है। ऐसा एक अपूर्व निर्णय आता है। वो अपूर्व निर्णय आगे चलते चलते उसको एक सविकल्प स्वसंवेदन आता है। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन है मगर वो सविकल्प है, अभी निर्विकल्प नहीं हुआ है। सविकल्प स्वसंवेदन, वो सविकल्प स्वसंवेदन किसे बोलते हैं कि जैसे बॉम्बे में चौपाटी है ना, चौपाटी, तो चौपाटी में लोग जाते रहते हैं ना, बॉम्बे जाते हैं तो घूमने जाते हैं चौपाटी पे, तो अभी चौपाटी तक पहुंचे नहीं है, चौपाटी थोड़ी सी दूर है, तब उसको ठंडी हवा आने लगती है। कैसी हवा आती है? ठंडी हवा आने लगती है। उसको पता चल जाता है कि चौपाटी एकदम नजदीक है। अभी ऐसे सविकल्प स्वसंवेदन में उसको ऐसी आनंद की कोई उर्मी उठती है अंदर से कि बस अभी तो मेरा चैतन्य परमात्मा हाथ लग गया, हाथ में आ गया, मैं उसको भेंट गया, ऐसा उसको लगने लगता है। उसे बोलते हैं सविकल्प स्वसंवेदन। मैंने बेनश्री का दृष्टांत दिया था यहां, साबू वाला नहीं दिया ना? पूज्य बेनश्री थी ने, उसको जब पूछा ना किसी ने अनुभूति का प्रकरण, तो उसने बताया कि जैसे अपन स्नान करने बैठते हैं ना, स्नान करने, तो स्नान करने बैठते हैं तो क्या है कि पूरे मुंह पे सब जगह साबु लगा देते हैं अपन, हैं? तो अभी आंख तो बंद है, अभी साबु क्या है बार बार चला जाता है, गिर जाता है साबुन, अभी गिर जाता है तो आंख बंद है तो मिलता नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे करके फिर ढूंढ लेता है, फिर चला जाता है, फिर ढूंढता है, फिर चला जाता है, फिर ढूंढता है। उसे बोला जाता है सविकल्प स्वसंवेदन। हाथ में है और चला जाता है, हाथ में है और चला जाता है, बस हाथ में आया, छूटा कि आया, छूट गया कि आ गया, बस इतनी देर है। उसको बोला जाता है सविकल्प स्वसंवेदन। और सविकल्प स्वसंवेदन जिसको आया उसको ऐसा जोर चढ़ता है, ऐसा जोर चढ़ता है, वो जोर है ना सहज हो जाता है, बलपूर्वक नहीं है, वो सहज हो जाता है। उनको एक प्रकार की शांति का अनुभव हो गया अंदर में, एक प्रकार की अपेक्षित शांति, वितरागी शांति नहीं है, अभी विकल्प है, मगर अपेक्षित शांति का अनुभव हो गया कि अभी बस मेरा भव का किनारा आ गया है, बस ऐसा उसको लगा। तो सहज में ऐसा पुरुषार्थ अंदर चला कि वो सविकल्प स्वसंवेदन का व्यय और निर्विकल्प स्वसंवेदन का उत्पाद, उसको बोला जाता है आत्मिक अनुभूति। ये आत्मिक अनुभूति होवे, ये ज्ञान में सविकल्प स्वसंवेदन आवे, बाद में जब निर्विकल्प स्वसंवेदन का काल पके, उसी टाइम श्रद्धा मोहर चाप मारती है। उससे पहले श्रद्धा का कुछ काम नहीं है।
पूरा काम ज्ञान उधर तक ले जाता है, और ज्ञान उधर तक ले जाता है, फिर ज्ञान श्रद्धा को बोलता है कि ले, तुझे जो विषय चाहिए ना वो मैंने तैयार करके तुझे दे दिया, अभी मार दे तू मोर छाप। बस तो फिर वो मोर छाप मारती है कि मैं यही हूं, बस उसको बोला जाता है निर्विकल्प अनुभूति। प्रतीति आ गई, प्रतीति पूर्वक ज्ञान स्वसंवेदन हो गया, और स्वरूप आचरण लीनता उसके साथ में ही हो गई। उसको बोला जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसा अनुभूति का स्वरूप है। ऐसी अनुभूति कोई भी जीव ये काल में किसी भी समय कर सकता है। कोई आवरण नहीं है उसके ऊपर, कोई बंधन नहीं है। ज्ञान है वो सदाई निरावरण है, ज्ञान का अंश है वो भी सदाई निरावरण है, उसको कोई आवरण छू नहीं सकता। ऐसा निरावरण अंश में आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसा अंश अंशी का प्रकरण जिसको इस तरीके से पता चले और वो अपना खुद संशोधन करे, खुद शोधक बने। दूसरा कहता है इसलिए मान ले, ऐसा नहीं। वक्ता बोले इसलिए मानना, ऐसा नहीं। अपने को खुद को परीक्षा प्रदानी बनना। निमित्ताधीन दृष्टि कभी नहीं रखना, निमित्ताधीन दृष्टि हमेशा छोड़ना। एक निमित्त आज आके कुछ कहेगा, निमित्ताधीन दृष्टि से आप मान लोगे, कल दूसरा वक्त आएगा, परसों तीसरा वक्त आएगा। किस किस की आप निमित्ताधीन दृष्टि करके मानोगे? आपको अपना स्वाधीन निर्णय करना पड़ेगा, आपको अपने उपादान से निर्णय करना पड़ेगा। अगर अपने उपादान से अपना निर्णय अपन को सही लगा तभी अपना ज्ञान आगे बढ़ेगा। निमित्त से किया हुआ पराधीन निर्णय में कभी जीव सुखी नहीं हो सकता है। अपना उपादान से किया हुआ, स्वतंत्र किया हुआ निर्णय होता है, वो स्वाधीन होता है। पराधीन स्वप्ने कभी सुख ना ही। स्वाधीन जो होता है वो नियम से सुखी होता है। ऐसी अनुभूति सर्व जीव को अभी ये काल में तुरंत प्रकट होवे, ऐसी मंगल भावना।